हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द सिविल की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक्स के 2018-19 पेपर के बारे में, जिसके हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले जो हमने सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक्स का पेपर देखा था, उसमें 2 पेपर्स थे हमारे, 2019-20 के पेपर्स और 2020-21 के पेपर, जिसमें दोनों में हमारे 2 मार्क्स के 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन जो ये वाला पेपर है और इसके पहले वाले जो जितने भी पेपर्स हैं 2017-18 के, 2016-17 के, उसमें हमारे सिर्फ 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ रिज लाइन एंड अ वैली लाइन इन अ कंटूर मैप। यानी कि हम किसी भी कंटूर मैप में रिज लाइन और वैली लाइन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब इसका आंसर देखते हैं, व्हेन द लोअर वैल्यूज आर इनसाइड द लूप। यानी कि जब हम लूप में आगे अंदर जाते जाते हैं और हमारी वैल्यूज लो आने लगती है, तो वो हमको एक वैली लाइन को डिफाइन करती है कि वो वैली लाइन है। और जैसे हम लूप के अंदर जाते हैं और वैल्यूज बढ़ते जाते हैं, तो वो हमारा इंडिकेट करता है एक रिज लाइन को। अब रिज मतलब आप चोटी या पहाड़ी, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हिल बोल सकते हैं इसको, रिज लाइन को हिल। यानी कि अगर हम ऐसे कोई भी कंटूर मैप बनाते हैं और कुछ ऐसे ये कंटूर लाइंस का ये कंटूर मैप बनता है और इसके अंदर की वैल्यूज जो हैं लो होते जाते हैं, यानी कि बाहर अगर मान लीजिए 95 है, ये 80 हो जा रहा है, ये 75 हो जा रहा है, तो ये अंदर की तरफ जो वैल्यूज हैं, अब इस कंटूर का, अब यहाँ पर जो 75 है ये 80 है, अब इस जो लाइन पे जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं वो 80 होंगे, ये 95 होंगे। तो अब अंदर की तरफ लूप में जाने पे जब वैल्यू घटता जा रहा है, यानी कि वो अंदर एक खाई को दिखा रहा है कि अंदर एलिवेशन कम मिलता जा रहा है, यानी कि गड्ढा, यानी वैली को, अब ये हमको दिखाएगा वैली लाइन। लेकिन वहीं अगर इसके अपोजिट हो रहा है, कोई ऐसा हम ऐसे कंटूर बनाते हैं और इसमें हमको अंदर की तरफ ज्यादा मिलता जा रहा है एलिवेशन, जैसे ये मान लीजिए सबसे बाहर 90 था, ये हमारा 95 हो गया, ये 105 हो गया। अब अंदर की तरफ ये जो है अंदर की तरफ बढ़ते जा रहा है इसका एलिवेशन, तो इसको बोलेंगे हम हिल लाइन या रिज लाइन, ये डिनोट करेगा हमारा। तो इस तरह हम जो है कंटूर मैप को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वैली लाइन को डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, या फिर हिल लाइन को इंडिकेट कर रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन लोकल अट्रैक्शन। हाउ विल यू डिटेक्ट लोकल अट्रैक्शन एट अ स्टेशन। यानी कि हमको लोकल अट्रैक्शन को डिफाइन करना है कि लोकल अट्रैक्शन क्या होता है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कि हमारा जो है मतलब जो भी हमारा वो है स्टेशन है, वो हमारा लोकल अट्रैक्शन से अफेक्ट हो गया है, कैसे उसको डिटेक्ट करेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर। Local attraction is any influence on the magnetic needle due to presence of magnetic substances such as iron pipes, steel structures, iron lamps, post rails, cables, chain arrows, etc. यानी कि जो लोकल अट्रैक्शन होता है वो किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस है, किसी भी तरह का एक इन्फ्लुएंस है जो कि हमारे मैग्नेटिक नीडल पर अपना प्रभाव डालता है। जैसे कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के कारण, यानी जितने भी हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके कारण, जैसे कि आयरन पाइप्स हो गया हमारा, कोई किसी भी तरह का स्टील स्ट्रक्चर्स पड़ा हुआ है, कोई आयरन लैम्प पड़ा हुआ है, पोस्ट रेल केबल्स पड़े हुए हैं और चेन पड़े हुए हैं, एरोस पड़े हुए हैं हमारे लोहे वाले, यानी जितने भी हमारे मैग्नेट को इफेक्ट करने वाले चीज हैं, चूंकि हमारा मैग्नेटिक कंपास होता है, जो कंपास होता है वह हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ को डिनोट करता है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को डिनोट करता है सबसे पहले स्टार्टिंग में जो उसकी नीडल होती है। तो अगर उसके आसपास कोई किसी भी तरह का कोई मैग्नेटिक चीज रहेगा, यानी लोहे से बना हुआ, आयरन से बना हुआ चीज, तो वो उसको अफेक्ट करेगा। तो जिसकी वजह से जो वो जो है उसकी नीडल होगी, मतलब हमारे कंपास की, वो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को शो नहीं करेगी। वो मतलब आगे पीछे दाएं बाएं वो उसका डिक्लिनेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं डिक्लिनेशन इन ईस्ट बोलते हैं, या डिक्लिनेशन इन वेस्ट, यानी कि किसी एक तरफ जो है वो अपना मतलब एंगल ज्यादा बताएगी।
तो उसको हम बोलेंगे लोकल अट्रैक्शन, यानी जो अट्रैक्शन उसके आसपास है जिसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल जो है हमारे कंपास की वो सही मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ नहीं डिनोट करती है, उसी को बोलते हैं, जो अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये होता है उसको बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। अब उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे कि हमारा जो मतलब स्टेशन है वो हमारे मैग्नेटिक हमारे लोकल अट्रैक्शन की वजह से अफेक्ट हुआ है, तो इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? व्हेन द डिफरेंस ऑफ बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग इज नॉट एग्जैक्टली 180 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं कि बैक बियरिंग और फोर बियरिंग, बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का जो हमारा डिफरेंस होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। अगर ये डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि जो वो पार्टिकुलर स्टेशन हमारा वो हमारा लोकल अट्रैक्शन से अफेक्ट है। इसको ऐसे ही हम पता करते हैं कि लोकल अट्रैक्शन से कैसे अफेक्ट है, जब हम बैक बियरिंग निकालते हैं, फोर बियरिंग निकालते हैं, और जब उसका क्या बोलते हैं डिफरेंस करके देखेंगे, अगर 180 डिग्री नहीं आएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा स्टेशन है कोई ना कोई वो हमारा लोकल अट्रैक्शन से अफेक्ट हुआ है। तो ऐसे करके हम लोकल अट्रैक्शन का पता करते हैं, और जहां तक हम कोशिश करते हैं कि लोकल अट्रैक्शन हमारा कम से कम हो या फिर बिल्कुल भी ना हो। इसी वजह से अगर हमने कोई ऐसी घड़ी पहनी हुई है जिसकी वजह से हमारे सर्वेइंग करने में यानी कंपास सर्वेइंग करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी ऐसा हमने जो है कड़ा वगैरह पहना हुआ है, गले में कुछ ऐसा पहना हुआ है, बेल्ट वगैरह पहना हुआ है, कुछ ऐसा जिसमें आयरन का मटेरियल, उसको निकाल के उसको दूर रख के उसके बाद हम सर्वेइंग स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब अफेक्ट ना हो, उसकी मैग्नेटिक नीडल अफेक्ट ना हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बीच में जो है हमको डिफरेंस बताइए। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेन्ड इन एनी वर्क, यानी कि हम कोई भी काम करते हैं और उसमें देखते हैं कि कितना ज्यादा परफेक्ट ये काम हुआ है, तो उसको बोलेंगे एक्यूरेसी, यानी ये एक इतने प्रतिशत 99.9% एक्यूरेसी के साथ ये काम हुआ है, तो इसको बोलेंगे, मान लीजिए कि वो एक परफेक्शन बताता है ना कि वो कितना परफेक्ट काम हुआ है, तो उसको बोलेंगे हम एक्यूरेसी, इतनी एक्यूरेसी के साथ काम हुआ है। प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन इज रिफर्ड टू एज द डिग्री ऑफ फाइननेस एंड केयर विथ विच एनी फिजिकल मेजरमेंट इज मेड, यानी कि हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें हम कितना बारीकी से काम करते हैं। परफेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है वो बात की बात है, कितनी बारीकी से काम करते हैं, कितना हिफाजत से काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रिसीजन, उसको प्रिसीजन बोलते हैं, यानी कितना हम जो है बारीकी से काम कर रहे हैं, कितना अच्छे ख्याल से रख के उसका काम कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम प्रिसीजन। एक्यूरेसी का दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज कंसिडर्ड टू बी एन ओवरऑल एस्टिमेट ऑफ एरर्स इंक्लूडिंग सिस्टमेटिक एरर्स एंड क्या बोलते हैं इंक्लूडिंग सिस्टमेटिक एरर्स प्रेजेंट इन मेजरमेंट, यानी कि जो हमारा एक्यूरेसी होता है वो जितने भी हमारे एरर्स होते हैं उन सबका एक ओवरऑल एस्टिमेट होता है कि कितने ओवरऑल एरर्स हुए हैं, जिसमें हमको मतलब उनका जो बोलते हैं औसत निकाल के वगैरह, जिस तरह मतलब एक्यूरेसी निकाला जाता है वैसे करके, और इसमें कौन कौन से एरर हमारे लिए जाते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स लिए जाते हैं जो हमारे मेजरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलेंगे एक्यूरेसी। मतलब एक्यूरेसी ऐसे कंसिडर किया जाता है। प्रिसीजन क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द रिपीटेबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट एंड इज कंसर्न विथ ओनली रैंडम एरर्स, यानी जो हमारा प्रिसीजन होता है वो सिर्फ हमारा मतलब मेजरमेंट को कितनी बार रिपीट किया जा रहा है, मतलब कितनी रिपीट किया जा सकता है, कितना उसको बारीकी से निकाला जा सकता है उसके अच्छा सा मेजरमेंट, उसको बोलेंगे हमारा प्रिसीजन। और ये सिर्फ रैंडम एरर्स को इसमें मतलब उस कंसर्न में लिया जाता है, कंसर्न में लिया जाता है कि सिर्फ हम रैंडम एरर्स देखेंगे कि जो रैंडमली आ जाते हैं, सिस्टमेटिक नहीं, सिस्टमेटिक एरर्स को उसमें काउंट प्रिसीजन में नहीं करते। तो ये हमारा हो गया एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में डिफरेंस। ये जो है कई बार क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं ये हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स में, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन अ वेल कंडीशनड ट्रायंगल, यानी हमको एक वेल कंडीशन ट्रायंगल को डिफाइन करना है। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल किसको बोलते हैं?
A triangle is said to be well conditioned when no angle in it is less than 30 degree or greater than 120 डिग्री। यानी कि कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल जो है वो हमारा, मान लीजिए कोई ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं, अब ये हमारा होगा वेल कंडीशनड, यानी कि मान लीजिए ये हमारा जो है 45 डिग्री है, ये हमारा 45 डिग्री है, और ये हमारा कुछ ऐसे करके ये हमारा एंगल बना हुआ है 90 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा वेल कंडीशनड। वेल कंडीशन ट्रायंगल मतलब हुआ कि कोई भी उसका एंगल 30 डिग्री से कम ना हो, यानी कि लेस देन 30 डिग्री ना हो और ग्रेटर देन 120 डिग्री ना हो। ये दोनों कंडीशन को वो फॉलो करना चाहिए। यानी कोई अगर ऐसा बनता है ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल ऐसा बनता है, अगर थोड़ा सा फिगर जो है गड़बड़ हो रहा है, ट्रायंगल अगर ऐसा बनता है और यहाँ पे कुछ पॉइंट है उसका और इसका जो है ये 30 डिग्री से कम हो जा रहा है, यानी ये मान लीजिए 25 डिग्री हो गया, ये हमारा हो गया जो है 140 डिग्री, और ये भी हो गया हमारा 15 डिग्री। तो यानी कि हमारा कोई भी एक एंगल हमारा 30 से कम हो गया और कोई एक एंगल हमारा 120 से ज्यादा हो गया, तो उसको बोलेंगे हम, उसको इल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी वेल कंडीशनड ट्रायंगल नहीं बोलते। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल होने की जो हमारी कंडीशन है वो क्या है कि कोई भी एंगल हमारा 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और कोई भी एंगल हमारा 120 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, एक्सप्लेन ईच इन ब्रीफ। कि सर्वेइंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। भैया कोई आपसे पूछेगा कि सर्वेइंग पढ़े हो, तो आप कहेंगे हाँ पढ़े हैं, तो कहेगा भैया सर्वेइंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बता दो। अब आप कहेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है, अगर आप वहां फंस गए तो भैया इसका मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है। अगर सर्वेइंग पढ़े हो तो सबसे पहला यही आपको मालूम होना चाहिए कि सर्वे के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, सर्वे कहते किससे और सर्वे के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होते हैं सर्वेइंग के, हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल होता है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। इसको हमने इसके पहले भी डिस्कस कर लिया है कि हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं सर्वे करने का, तो सबसे पहले हम होल यानी कि पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट होता है जितना तैयार करना है, पूरे प्रोजेक्ट का पहले बाहरी उसका बाउंड्री लाइन पे सर्वे करते हैं, अच्छे से मेजरमेंट करते हैं, और उसके बाद उसके पार्ट में उसको डिवाइड कर करके उसके पार्ट्स का सर्वे करते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो है टू लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट, यानी कि हमको जो है कोई भी पॉइंट लोकेट करना है तो उसके लिए कम से कम पहले से हम फिक्स्ड यानी पहले से नोन 2 पॉइंट्स, नोन यानी कि पहले से हमको वो जो 2 पॉइंट्स होने चाहिए वो हमको पता होने चाहिए, और एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो पते होने चाहिए जहां से हम उसका मेजरमेंट लेके और तो एक नया पॉइंट लोकेट करेंगे। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि हमारा जो पहला प्रिंसिपल कहता है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि इट implies that first of all a traverse along the boundary of the area to be surveyed should be laid and precisely surveyed। यानी कि जो सबसे पहला हम कोई भी सर्वे का जो है प्रोजेक्ट लिया, हमको मिला कोई क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट का सर्वे करने के लिए, कोई स्टेट का सर्वे करने के लिए, या फिर किसी कंट्री का सर्वे करने के लिए। तो मान लीजिए हमको एक स्टेट का सर्वे करना है, जैसे मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश है, अभी हमारा प्यारा सा उत्तर प्रदेश है जिसका हमको सर्वे करना है। तो सबसे पहले हम पूरे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री का सर्वे करेंगे, यानी उसका एरिया कितना हुआ, उसको कैसे हम मतलब अपना एक स्केल मान के पहले सबसे पहले बाउंड्री को और प्रिसीजन के साथ यानी कि वेल अच्छे से, यानी उसके फाइनल बारीकियों को ध्यान में रखते हुए मतलब जितना अच्छे से हम सर्वे कर सकते हैं सबसे पहले उसके बाहरी का सर्वे करेंगे। और उसके बाद आफ्टर दैट द एरिया शुड बी डिवाइडेड इन सेवरल पार्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉलर ट्रेवर्सेस, यानी कि अब जो है उसके पार्ट को अलग अलग डिवाइड करेंगे, अलग अलग अब अपने ट्रायंगुलर फॉर्म को में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर अगर हमको डिस्ट्रिक्ट के रूप में मतलब उसका सर्वे करना है तो उसके रूप में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब जैसे भी उस स्मॉल ट्रावर्स में डिवाइड करते हुए चलेंगे। एंड ईच पार्ट सर्वेड सेपरेटली एंड सो ऑन, और जितने भी हमारे जो है पार्ट्स रहेंगे वो अब अलग अलग सर्वे होंगे, अलग अलग
उसके सर्वे किए जाएंगे, सेपरेटली होंगे। एंड दिस वे द एरर इन सर्वे विल बी लोकलाइज्ड, यानी कि अब अगर हम इस तरह काम करते हैं तो हमारा जो सर्वे का एरर होगा वो कम से कम होगा। यानी कि इस मतलब होल टू पार्ट हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो सर्वे का काम हो वो कम से कम एरर्स में निपट जाए। यानी कि कम से कम एरर, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि एरर हो ही ना, लेकिन अगर हो तो कम से कम हो। और जहां तक हम कोशिश करते हैं कि यही मेथड अप्लाई करते हैं, वो होल टू पार्ट, पार्ट टू होल बहुत ही कम अप्लाई करते हैं। तभी अप्लाई करते हैं जब होल टू पार्ट का कोई ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं होता है, तभी हम पार्ट टू होल का अप्लाई करते हैं, नहीं तो अधिकतर हम यही अप्लाई करते हैं, होल टू पार्ट। दूसरा क्या है, टू लोकेट अ पॉइंट बाई एटलीस्ट 2 मेजरमेंट, यानी कि हमको कोई भी एक पॉइंट लोकेट करना है तो उसको कम से कम जो है मतलब 2 मेजरमेंट से हम लोकेट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम ए बी नोन है, ए बी के बीच की हमको दूरी पता है, और ये हमको जो है सी पॉइंट से बताना है, सी पॉइंट को लोकेट करना है। तो सी पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे? सबसे पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम बीसी डिस्टेंस को माप लें, ऐसे बीसी डिस्टेंस को, और बीसी का, अगर सी है, बीसी का एंगल हम नाप लें। एक तो ये हो गया हमारे पास कि बीसी को मेजर किया, और ये हमारा, हमने इसका ये एंगल ले लिया, ओके। और हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमने जो है, ये हमारा ए बी है, ये हमारा सी पॉइंट है, और हमने BC को मिला लिया और AC को मिला लिया, और BC और AC दोनों को माप लिया, तो ये पता चल जाएगा हमारा कि सी पॉइंट कहां पर स्थित है। या फिर एक काम किया कि A और B लिया, A और B हमको पता ही है, और हमने क्या किया कि कोई भी, अब ये सी पॉइंट हमने लिया, यहाँ पे कोई सी पॉइंट, अब C से हमने D पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे, और हमने हमने क्या किया, C से जब हमने परपेंडिकुलर डाला है तो हमने AD और CD को हम क्या करेंगे, नाप लेंगे। या फिर हम क्या करेंगे, हम BD और BD यानी ये डिस्टेंस और CD, इस डिस्टेंस को हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा सी पॉइंट कहाँ से स्थित है। हम ट्राई करते हैं कि इनमें से कोई 2 पॉइंट, इन तीनों में से कोई 2 को इस्तेमाल करेंगे एक साथ, यानी कि हम किसी एक से मतलब नापे और दूसरा चेक करने के लिए कि वाकई में हमने सही नापा या नहीं नापा, तो इसको ऐसे हम डिनोट करते हैं। यानी हमको किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमको कम से कम पहले से 2 नोन पॉइंट से उसको लोकेट करेंगे, कि पहले हमको कम से कम 2 पॉइंट्स पता हो, और वहां से उसको मेजरमेंट करके या तो एंगल के मेथड से, परपेंडिकुलर मेथड से, या फिर दोनों से उसके मतलब दूरी को नाप करके किसी भी तरह से उसको कम से कम हमको 2 पॉइंट से लोकेट करना होता है, 2 पॉइंट की सहायता से लोकेट करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मेरिडियंस, कि हमारे तरह तरह के मेरिडियंस होते हैं, तो कितने टाइप के मेरिडियंस होते हैं देख लेते हैं उसको। सबसे पहला होता है हमारा ट्रू मेरिडियन, उसके बाद आता है हमारा ग्रिड मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और आर्बिट्रेरी मेरिडियन। ये हमारे 4 तरह के मेरिडियन होते हैं। इसके नाम आप याद कर लेंगे, और इसके बारे में डिटेल्स भी आपको बुक्स में मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जा रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे जो अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन अंडर विच कंडीशंस टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग इज एडवांटेजियस, यानी टैक्योमेट्रिक सर्वे हम कब किस किस कंडीशंस में उसको अडॉप्ट करते हैं कि हम जो है अब टैक्योमेट्रिक सर्वे का यूज करेंगे। तो सबसे पहला हम कब अडॉप्ट करते हैं उसको, अडॉप्ट इन रफ एंड डिफिकल्ट टेरेन, यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा रफ जो है जमीन है और बहुत ही ज्यादा कठिन टाइप की जमीन है, मतलब जहां सर्वे करने में जो है चेन का और लेवल का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है, वहां पे हम जो है टैक्योमेट्रिक सर्वे का यूज करते हैं। या फिर जो दूसरा हमारा होगा, हम कहाँ यूज करेंगे कि
जो हमारा लोकेशन सर्वे होगा, लोकेशन सर्वे ऑफ रेलवेज, रोड्स एंड रिजर्वायर्स, यानी अब रेलवे का हमको सर्वे करना है, रोड्स का सर्वे करना है, रिजर्वायर का सर्वे करना है, जहां पर चेनिंग और लेवलिंग का मतलब इस्तेमाल करना थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो वहां पे हम टेक्योमेट्री सर्वे का यूज करेंगे। तो ये हमारे हो गए फिलहाल 7 क्वेश्चंस। वीडियो काफी लंबी हो गई, 20 मिनट से ऊपर बन गई वीडियो। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस वीडियो की PDF को पाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो सिविल की पढ़ाई है आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप ग्रोइंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।